मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी एक मजेदार सी कहानी, सिमरन का प्रेम। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज चैनल में काम करती हैं। प्रेम अगर जंग है तो प्रेमी प्रेमिका के दोस्त, वो अनसंग हीरो हीरोइन जिनका जिक्र दुनिया की किसी भी प्रेम कहानी में नहीं है। जैसे अब लैला की सहेली जिसने दोनों का टांका जुड़वाया होगा, उसका नाम तो कहानी से गायब है। रांझे का लंपट दोस्त जो हीर की आवाजाही पर नजर रखता होगा, उसका भी जिक्र नहीं। जैसे कुमारगंज के पार्क में बैठी मच्छरों से खून चुसवाती सिमरन का जिक्र भी अदिति की प्रेम कहानी में कहीं नहीं होगा। शाम हो चुकी थी। मोहल्ले के बौराए मच्छरों से बचने की सिमरन भरपूर कोशिश कर रही थी। नीली जीन्स ने पांव तो बचा लिए, लेकिन स्लीवलेस कुर्ती की वजह से बाह सूजने से ना बच पाई। तभी उसके छोटे बालों के ऊपर वी 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 करके मंडराते मच्छरों में से एक उसके गाल पे बैठ गया। सिमरन ने आंखें टेढ़ी करके गाल पर बैठे मच्छर पर निशाना साधा और चट से मार दिया। 26, 27 और ये रहा 28। किनारे ईंट पर रखी मच्छरों की बॉडी गिनते हुए उसने अगली उपलब्धि वहीं रखी और जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिला दिया। अदिति यार, कब आओगी तुम? एक तो मम्मी बार बार फोन कर रही है और ऊपर से ये मुश्तंडे मच्छर है। तुम्हारे लवेरिया के चक्कर में ना हमको डेंगू मलेरिया हो जाएगा। हाँ। पार्क के कोने में बॉयफ्रेंड विक्की के संग बैठी अदिति ने अपनी लंबी लट उमेटते हुए कहा, हाय मेरी सिम्मो, मेरी नजर बट्टू, बस 10 मिनट और। अब 6 दिन की भरपाई 2 घंटों में कैसे होगी? चल बस 10 मिनट पक्का। हाँ लेकिन सुनो तो। सिमरन आगे कुछ कहती कि मोबाइल से टों 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 की आवाज आने लगी। पिछले 1.25 घंटे से हो रहे हैं ये 10 मिनट। जबान नाम की चीज ही नहीं है आजकल। भनभनाते हुए सिमरन ने जेब में मोबाइल डाला और टहलने लगी। ये आलम हर इतवार की शाम होता। अदिति विक्की के साथ प्रेम की पेंडिंग फाइलें निपटाती और सिमरन उसकी चौकीदारी करती। मामला कुछ यूं था कि छोटे शहर के तमाम परिवारों की तरह अदिति के घर में लड़कों से दोस्ती पर मनाही थी। लड़के मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक जीव, जिनका काटा पानी भी न मांगे। लड़कों से दोस्ती मतलब चाकू की धार पर चलना। अब ऐसे कट्टर परिवार की बिटिया प्यार कर बैठी है। 12वीं में आते ही बॉय स्कूल के विक्की से नैना चार हो गए। अच्छा, मन की मछली मुलाकातों के लिए छटपटाने लगी। ऐसे में काम आई उनकी दोस्त सिमरन। दोस्त क्या, वो तो जैसे अदिति का गेट पास थी, उसका NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अदिति जब भी अपने घर पे पूछती, पापा सिमरन के साथ स्टेशनरी की दुकान पे चली जाऊं क्या, तो वो हाँ कह देते। माँ से कहती, सिमरन गोलगप्पे खाने के लिए कह रही है, तो माँ तुरंत 20 का नोट थमा देती। स्कूल से लेकर कॉलेज के पहले साल तक सिमरन सेठानी के बटुए की तरह अदिति के साथ लटक के चलती रही। लेकिन भाई, बटुए की भी अपनी जिंदगी है, अपनी जेबें हैं, अपने सिक्के हैं, अपनी मर्जी है, हैं? जब देखो उसका वही प्रेम राग, शोना, स्वीटी, जानू। अरे भैया, फिल्म कितनी भी फेवरेट हो, रोजाना तो नहीं देखी जा सकती ना। चाइनीज कितना भी लजीज हो, हमेशा तो नहीं खाया जा सकता। हर इतवार चौकीदार बनते हुए बाकी के 6 दिन प्रेम प्रसंग सुनते हुए सिमरन को ऊब होने लगी थी। उसका मन होता कि कह दे अदिति से कि अब नहीं बनना भाई तुम्हारा पहरेदार है। लेकिन हाय री दोस्ती, वो बेचारी मना ही नहीं कर पाती। बस दुआ पड़ती कि किसी तरह दोस्ती भी बच जाए और ये जंजाल भी छूटे। रात हो गई थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में दोनों सहेलियां घर लौट रही थीं। सिमरन अपनी बाह पे पड़े ददोरों को खुजाती हुई अदिति की प्रेम सूक्तियां सुन रही थी। जानती है, विक्की ने कहा कि शादी के बाद तुम जो चाहो करना, जॉब भी। अदिति ने कहा तो सिमरन बोली, वो मना करेगा तो नहीं करोगी क्या? नहीं, वो ऐसा करेगा ही नहीं। सच्चे प्रेमी रोक टोक करते ही नहीं ना।
सिमरन का मन हुआ कि जाके बिजली का तार छू ले, देख ले कि ये 440 वोल्ट ज्यादा खतरनाक है या प्यार की ये हवाबाजी। बड़े आए सच्चे प्रेमी है, नहीं तो अभी पिताजी के डंडे पड़े ना तो प्यार फुर्र से उड़ जाएगा, कच्चे अमरूद की तरह ना जमीन पे लुढ़कते डोलेंगे है, नहीं तो। सुनो, हम जा रहे हैं, थ्रेडिंग बनवाने का बोल के निकले थे, बहुत टाइम लग गया है। अपनी गली का मोड़ आते ही सिमरन ने कहा। अदिति उसके गले में झूलते हुए बोली, थैंक यू सिमो, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर कोई अच्छा सा बहाना सोच लेना प्लीज। एक प्लीज में 75 ठोस जोड़ के अदिति ने ऐसा दबाव बनाया कि प्रेशर कुकर भी फेल। सिमरन का चवन्नी भर मन नहीं था, फिर भी दोस्ती की खातिर ओके करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि सिमरन ने इस बिना पगार वाली नौकरी छोड़ने की कोशिश न की हो। कितने बहाने बनाए लेकिन सब नाकाम। वो कहती, आज नोट्स बनाने यार, तो अदिति उसके घर आ धमकती और उसको झूठ मूठ के नोट्स बनाने पड़ते। वो कहती, आज मेहमान आ रहे हैं यार, तो अदिति उसकी माँ को फोन खड़का देती। वो पेट दर्द का बहाना बनाती तो अदिति हींग वटी की डिबिया खिला देती। कुल मिला के ये होता कि कुछ नहीं होता। हाँ, एक दफा जाने कौन सी बूटी खा के सिमरन बिखरी थी, तड़तड़ा के बोली थी, कहाँ चले हम? तुम वहां प्यार की पींग बढ़ाओ और हम मच्छरों को रक्तदान करें। अदिति ने मिठास खा के कहा था, वी आर फ्रेंड्स यार, जब तुझे प्यार होगा तो मैं भी तो यही करूंगी ना। हाँ, हमें बड़ा होने आया प्यार, सिमरन ने मुंह बिचका के कह दिया था। वो भी जानती थी कि जिंदगी में बड़ी बीमारियां आसानी से हो जाती हैं, लेकिन प्यार बदपरहेजी करने पर भी नहीं होता। पूरी क्लास में अकेले सिमरन सिंगल थी, कभी एक तरफा प्यार भी नहीं हुआ। कोई ऐसा टकराया ही नहीं कि उससे नैना चार हो, कि वो भी कभी पार्क में ऐतिहासिक इमारतों के अहाते में बैठे और अदिति को ये चौकीदारी करने का सौभाग्य दे। आज हफ्ते का वो दिन था जब सिमरन को फिर से पहरेदारी करनी थी। उसने ठान लिया था कि वो जाएगी ही नहीं, इसलिए कॉरिडोर में एक खंबे के पीछे छुप के खड़ी थी। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। सिमो, सिमरन कहाँ है? अदिति गुहारे मार रही थी, लेकिन उसने न तो चूं की न चा, बस होंठ भींचे हंसती रही। सिमरन, तभी किसी की आवाज आई। वो पलटी तो लगा जैसे आंखें चौंधिया गई हों। सामने एक लड़का था। सीधे बालों की नोक माथे पर लटक रही थी, गालों में गड्ढा और बड़ी इलायची जैसी काली आंखें। आप सिमरन हैं? उसने फिर पूछा। हाँ, हम ही सिमरन हैं, उसने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया। आपको कोई ढूंढ रहा है, कहते हुए वो चल दिया और सिमरन का पाचक मन अजीब होने लगा। शायद उसकी नजरें प्यार वाली बदपरहेजी कर गई थीं। पार्क के उस प्रेमी कोने में आज सिमरन भी बैठी हुई थी, जरा शर्माती, जरा लजाती हुई। नहीं, अपने नए नवेले प्रेम के साथ नहीं, बल्कि अदिति और विक्की के एकदम बीच में, हड्डी बन के। तुमको जो प्यार हुआ तो वायलिन बजे थे क्या? सिमरन ने पूछा। नहीं, तुम्हारे बजे थे? अदिति ने पूछा तो वो बोली, नहीं, हमको लगा कि कहीं हमारे टाइम पे प्रेम के साजिंदे छुट्टी तो नहीं मार गए थे। अच्छा, तुम्हारी आंखें झुपझुपाई थी? सिमरन ने फिर पूछा तो अदिति गुस्साते विक्की को देखकर बोली, याद नहीं, अब तो काफी दिन बीत गए। एक काम करो सिमो, तुम यहाँ बैठो, हम उधर हैं, उधर। अभी वो दूसरे कोने में बैठे ही थे कि सिमरन नए सवाल के साथ फिर उनके सर पे सवार थी। क्या इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं? अदिति ने गलती से हाँ क्या कहा कि फिर सवालों की सुतली खींचने लगी। ये नए नवेले प्यार वाले लोग जरा बौराए होते हैं। वो लड़का कौन था, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं, लेकिन सिमरन थी कि दीवानी हुई जा रही थी। अगले दिन एक भी क्लास अटेंड नहीं की। दिन भर साइंस की लैब से लेके थिएटर हॉल तक टहला मार आई। 4 दफा तो कॉरिडोर में कल वाली जगह जाके इंतजार भी किया। अरे वो तो नाम नहीं पता था, वरना अनाउंसमेंट करवा देती, मिस्टर फलाना, चाहे कहीं भी हो, सिमरन से मिलें। सुबह से दोपहर हुई और फिर शाम। न वो लड़का दिखा और न सिमरन को तसल्ली मिली।
पार्किंग के पास पेड़ के चबूतरे पर बैठी वो जमीन से कंकड़ उठाकर दूर दूर फेंक रही थी कि तभी बाईं तरफ से आवाज आई, कल आपको मिल गई थी आपकी दोस्त। सिमरन ने गर्दन उठाकर देखा तो वही गरिष्ठ भोजन, मतलब वो लड़का था। जी जी मिल गई थी, थैंक यू कह के वो हड़बड़ा के खड़ी हुई कि पांव लड़खड़ा गया और उस लड़के ने लप से संभाल लिया। वैसे मौका तो बैकग्राउंड में कोई तुनतुना बजने का था, लेकिन सिमरन का मोबाइल बजने लगा। अदिति थी। कहाँ हो तुम? हम पार्किंग के पास, वो कल जो हमें खोजते हुए पहुंचे थे ना उनके साथ, कहते हुए सिमरन ने चालाकी दिखाई और नाम पूछ लिया। नाम क्या है आपका? राज, उसने कहा। आए, हमारी जिंदगी डीडी एलजे है क्या? बुदबुदाते हुए सिमरन का मन फौरन गुब्बारे फुलाने में जुट गया। दिल के आकार वाले, बंदर, फूल, बिल्ली वाले लाल गुब्बारे। ओके चलता हूं। तभी राज ने कुछ से पिंच उभाई। सिमरन ने जुदाई वाली सांस भरी ही थी कि सामने से अदिति आती दिखाई दी। हम यहाँ हैं, यहाँ। गुहारते हुए सिमरन वाइपर की तरह हाथ चलाने लगी। अदिति दौड़कर उधर ही आ गई। सिमरन ने राज का परिचय कराया और उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू होने लगी। कॉलोनी, घर, पिताजी की नौकरी से होते हुए स्कूल तक पहुंची ही थी कि अदिति उछली। माय गॉड, हम एक ही स्कूल से। कौन सा बैच यार? राज ने साल, महीना, दिन बताया तो वो नाचने लगी जैसे द्वार पूजा पे बारात नाचती है। तुम वो राज हो जिसको सब चिढ़ाते थे कि तुम्हारी सिमरन का है? अदिति ने पूछा तो राज ने शर्मा कर गर्दन हिलाकर कहा, अभी भी सब पूछते हैं कि कहाँ है। सिमरन यहाँ है। बुदबुदाते हुए पहली दफा सिमरन को अपना चूरन सा लगने वाला नाम सबसे खूबसूरत लगा था और ये दोस्त सबसे प्यारी। मोहल्ले की गलियां ये पहली बार देख सुन रही थी कि सिमरन अदिति की खातिरदारी कर रही थी। वो अदिति का बैग लटकाकर बाजार भर घूमी, विक्की का गिफ्ट खरीदने में 1.25 घंटा लगा तो चूं तक नहीं की और अगली चौकीदारी का सहर्ष ठेका लेते हुए अर्जी रखी कि तुम रात से हमारी बात करो ना, देखना तुम्हारी बात टालेगा नहीं। करेंगे यार, मौका और वक्त देख के बात करेंगे ना, तब तक धीरज करो। अदिति ने कहा तो बेचारी मान गई और कोई चारा भी कहाँ था। प्यार की पगडंडी पर हौले चलना चाहिए, ये बात अदिति 20 बार समझा देती। जरूरत लगती तो क्लास के और साथियों से समझवा देती। सिमरन को ये धीरज वाली बातें कितनी समझ आईं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, पूरे कॉलेज में बात फैल गई कि सिमरन इज इन लव। ये लव भी ना लहसुन की गांठ हो गया था, मतलब छिला भी नहीं और बुरी तरीके से महक भी गया है? बस शायद राज को भनक नहीं थी। उस दोपहर सिमरन क्लास के बजाय कैंटीन में कॉफी ले बैठी थी। झाग के ऊपर बने दिल पर स्ट्रॉ चलाकर कट्टम कुट्टा कर ही रही थी कि तभी सामने राज सीट खींचकर बैठते हुए बोला, किसके दिल पे चाकू चला रही हो भाई? सिमरन ने अपने दिल की धाक धुकुर संभालते हुए कहा, बस यूं ही। कोला पियोगी? पूछते हुए राज ने बोतल बढ़ाई, लेकिन फिर कॉफी देख के फौरन पीछे सरका ली कि कॉफी और कोला कोई एक साथ कैसे पिएगा भाई? लेकिन सिमरन का दिल भरपूर कर रहा था कि कोला की बोतल में 2 स्ट्रॉ डाल के घंटों बुड़बुड़ाए और जब नजर बचे तो चोरी से स्ट्रॉ बदल दे। अरे सिमरन तू यहाँ है, कब से ढूंढ रही हूं यार। तभी अदिति कैंटीन में दाखिल हुई और सिमरन के बगल में धप से बैठ गई। उसके कप से कॉफी सिप करके बोली, जानते हो राज, सिमरन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अदिति ने भूमिका बांधनी शुरू कर दी। नवी के ड्राइंग पेपर में नकल करवाने से लेकर पार्क में रखवाली और बचाव करने तक के सारे साहसी किस्से बता दिए। सिमरन कभी सकुचाती तो कभी खी खी करके हंस पड़ती। सीरियसली तुम ये सब करती थी? करती हो? राज ने हंसते हुए पूछा तो सिमरन की समझ नहीं आया कि खुश हो या झेप जाए। खैर वो बीच की मुद्रा में बोली, हाँ अब दोस्त के प्यार के लिए इतना तो बनता ही है। हाय, हमारा ऐसा कोई दोस्त ना हुआ। खैर मैं कभी वो पार्क में गया भी नहीं। राज ने कहा तो अदिति ने सिमरन के पाँव में अपनी लात मारी। देखा, सिंगल है। ये पाँव की भाषा थी जिसे दूसरे पाँव ने समझा और टक से जवाब मिला, हाँ देख लिया।
ये भी कभी नहीं गई, किसी के साथ। अदिति ने फौरन फील्डिंग शुरू कर दी। बताने लगी कि सिमरन कितनी भयंकर सिंगल है। टिक्की भी सिंगल बनवाती है, सेल में कभी डबल वाले ऑफर नहीं लेती और मोबाइल भी सिंगल सिम वाला ही यूज करती है। तो डबल होते कौन सी देर लगती है, हम भी होंगे, पार्क में बैठेंगे, है ना सिमरन? राज ने मुस्कुरा कर पूछा तो सिमरन ने हाँ में लप से गर्दन हिला दी। डबल होने वाले दिन उसे आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। छत की मुंडेर पर बैठी सिमरन प्रेम का एलसीएम निकाल रही थी। पापा की अलमारी से चोरी छिपे लाई रामायण सामने रखी थी। श्री राम शाल का प्रश्नावली का पन्ना खुला था और सिमरन हे भगवान रात से हमारी शादी होगी पूछते हुए चौखाने में उंगलियां रख रही थी। वो उंगली रखती, जो अक्षर आते उनका दोहा बनाकर संदर्भ सहित उत्तर बांचती। कभी जवाब आता कार्य पूरा होने में संदेह है, कभी आता बुरी संगत से सावधान रहें। ये सब देखकर वो परेशान होने लगी। उसे तो सीधा सा जवाब चाहिए था कि हाँ भाई तुम्हारी शादी रात से होगी। खैर 2-4 प्रयास के बाद उत्तर आया, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। सिद्ध यानी 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म। 4 दफे दोहे की ये व्याख्या पढ़कर सिम्मो रानी को तसल्ली मिली। प्यार में तसल्ली भी ना मंगलवार के प्रसाद की तरह मिलती है कि हथेली तो चिपचिपी हो गई लेकिन जबान मीठी ना हुई। अदिति सुनो, तुम अब की विक्की से मिलने जाओगी तो रात से भी पूछ लें क्या? अगले दिन गर्ल्स रूम की टूटी सीट पर सधी बैठी सिमरन ने पूछा तो उसके बगल में बैठी अदिति ने सर पे चपत लगा दी। तुम ना ज्यादा हड़बड़ाओ मत, ऐसा करोगी तो वो क्या सोचेगा भाई? क्या सोचेगा? सिमरन ने सर खुजाते हुए पूछा। हमें क्या पता, लेकिन कुछ तो सोचेगा ना कि बड़ी आतुर है, सुपर फास्ट है। अदिति की बात सिमरन को ठीक लगी। उसको गले लगाते हुए वो बोली, सुनो तुम हमारी शादी में अपने जीजा से ना डायमंड की अंगूठी मांग लेना। कौन जीजा? अदिति ने हैरानी से पूछा तो वो बोली, अरे राज, और कौन? हेलो, मतलब लड़के ने प्रेम का पौना शब्द बोला नहीं और यहाँ जिंदगी भर की प्लानिंग चलने लगी। अरे गनीमत थी कि मंडप और मुहूर्त नहीं तय किया गया, ब्याह के जोड़े न सिलवाए गए, होने वाले बच्चों के नाम न सुझाए गए। एक दोपहर राज, अदिति और सिमरन कैंटीन में बैठे थे। आज राज फूल लेकर आया था और सिमरन खुशी के मारे कुप्पा हुई जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो जादुई 3 शब्द बोल दिए जाएंगे, लेकिन चूं तक नहीं हुई। तीनों ने मिलकर 4 समोसे और 2 प्लेट चटनी गड़प कर ली, ब्रेड पकोड़ा डकार गए, कोला की बोतल भी खाली कर दी, लेकिन फूल जैसे का तैसे रखा रहा। ये फूल किस लिए? सिमरन ने आखिर पूछ ही लिया। एक सवाल का जवाब जानना है, कहते हुए राज ने बड़ी अदा से फूल उठाया और एक एक पत्ती तोड़ के बोलने लगा, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी। सिमरन और अदिति मुंह बाएं फूल की पत्तियां देख रही थीं। अब यही जानना था तो सीधे पूछ ले सिमरन से भाई, हैं? बेचारे फूल को नोचने की क्या जरूरत थी? खाली बैठे स्टाइल मारने को कह दो बस। तो अब बताओ कौन है? फूल लव्स मी पर खत्म होते ही अदिति ने पूछा। तुम्हें क्यों बताएं? जिसे बताना होगा बता देंगे। कहते हुए राज ने सिमरन को देखा, बोला, कल तुम क्या करियो सिम्मू? हम कुछ नहीं। वो हड़बड़ाई, फ्री हो तो पार्क में मिले, कुछ जरूरी काम है तुमसे। राज ने कहा। यह काम क्या था, कितना जरूरी था, सब जान गई थी सिमरन। बस अब इंतजार था तो कल शाम की मुलाकात का। इंतहा हो कुछ खबर मेरी यारी की। अगले रोज बीते 15 मिनट से पार्क के गेट पे खड़ी सिमरन ये गीत गुनगुना रही थी और अदिति उसके चुप होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये गीत माला थी कि बढ़ती ही जा रही थी। हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेम गीत गाए जा रहे थे। सुनो, गाना बाद में गाना, पहले सुरक्षा का कोड जान लो, है? अदिति ने टोका और सिक्योरिटी प्लान समझाने लगी। 1 मिस्ड कॉल दें मतलब कोई दिखा, 2 दें मतलब कोई अंदर आ रहा है, अगर घंटी पूरी बजाएं मतलब भागो भागो। शुभ शुभ नहीं बोल सकती तुम।
एक तो ये राज जाने कहाँ रह गया। सिमरन ने गर्दन उचकाकर आने वाले रास्ते की तरफ देखा तो फौरन तबीयत हरी हो गई। किसी फिल्म के हीरो की तरह स्लो मोशन में राज आ रहा था। अच्छी लग रही हो। करीब पहुंचते ही राज ने सिमरन की ओर जरा झुक कर कहा और सामने वाली सड़क की ओर देखने लगा कि तभी ब्रेक मारकर रिक्शा सीधे उनके सामने रुका और उसमें से एक नाजुक लहर टाइप की कन्या उतरी और लप से सिमरन के गले लग गई। थैंक यू सो मच दीदी, यू सो काइंड। आए, हमने ऐसा क्या कर दिया भाई? सिमरन सोच में उलझ गई। अदिति भी कंफ्यूज। बस राज मंद मंद मुस्कुराया जा रहा था। माफ कीजिए बहन जी, हमने पहचाना नहीं, गला छुड़ाते हुए सिमरन ने कहा। और उसके बाद उसने राज के मुखारबिन से जो सुना, उसके तो हाथों से तोते और आंखों से जुगनू उड़ गए। ये हमारी गर्लफ्रेंड है, स्वाति, राज ने कहा। गर्लफ्रेंड? लेकिन तुम तो सिंगल हो। अदिति फौरन घुड़की। अरे तो सिंगल से कम भी नहीं, 1.25 साल में आज पहली डेट है, वो भी सिमरन की वजह से मुमकिन हो रही है। कहते हुए राज ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। अदिति की झड़प, राज की सफाई और उस गर्लफ्रेंड का इतराना सिमरन के सामने किसी खराब सिग्नल वाली टीवी स्क्रीन जैसा चल रहा था। रहने दो अदिति, सिमरन ने टोका। हमारे प्यार की पतीली का पैंदा ही टेढ़ा है तो कोई क्या करे। तो मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? हम भीतर जाएं? तुम हो ना यहां? राज ने फौरन पूछा। सिमरन ने गर्दन हिला दी। मना करती तो कौन सा वो रुक जाता, और जब अपनी ही बिरयानी के चावल चाइनीज निकले तो कोई क्या करे। राज चला गया और सिमरन किसी फ्रॉड पीड़ित की तरह वहीं धम्म से बैठ गई। पार्क की दीवार से टेक लगाकर टेसुए बहाने लगी। फालतू में पड़े प्यार के चक्कर में, इससे भले तो पहले ही थे। मस्त खाना पीना, पढ़ाई, मौज, तुम्हारी पहरेदारी करते थे। कहते हुए उसने अदिति को देखा जो किसी को टुपुर टुपुर मैसेज करने में लगी थी। जाएं वो जिसके साथ रहे, खुश रहे बस। कहते हुए सिमरन घुटने में सर देकर हुकर रोने में बिजी हो गई और अदिति सड़क पर टहलते हुए मोबाइल पर किसी से बतियाने में। सुनिए, आपने इसे देखा क्या? तभी किसी अजनबी आवाज पर उसने सर उठाया। सामने एक लड़का मोबाइल में एक फोटो दिखा रहा था। वो राज की फोटो है। सिमरन ने आंखें मींची, मन में भरे प्यार पर झाड़ू फेरी और गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, ऐसे हीरो टाइप के लोग यहाँ आते रहते हैं, आप भीतर जाके देख लीजिए। थैंक यू, कह के वो लड़का पैंट से बेल्ट निकालते हुए भीतर गया और मात्र 2.5 मिनट में पार्क में एक झन्नाटेदार चीख गूंजी, सिमरन! और उसके बाद डिफरेंट साइज की चीखें सुनाई देने लगीं। भीतर हड्डी तोड़ाई का कार्यक्रम चालू था और बाहर राज की पहरेदार सिमरन अदिति के साथ बाजू के ददोरे खुजाते हुए अपने घर जा रही थी। बस इतनी सी थी यह कहानी।